हेलो व्यूवर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और मुफ्रत दवा के बारे में, एक और सिंगल ड्रग, एक और हर्बल मेडिसिन, एक और यूनानी दवा के बारे में। दूकू, दोकू भी बोलते हैं इसको, लेकिन ज़्यादातर दूकू बोला जाता है। और इसको अरबी में भी दूकू बोलते हैं, फारसी में दूकू बोलते हैं, उर्दू में दूकू, हिंदी में दूकू बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको बसपिका बोलते हैं। ये एक पौधे के बीज है। हालांकि इसको दोकू पत्ती कहा जाता है, चूंकि ये बीज पत्ती की तरह से दिखते हैं, जैसे कि कोई बर्ग हो या लीफ हो, लेकिन बेसिकली सही मानों में ये इस पौधे का फ्रूट है। इस फ्रूट के अंदर ये बीज होते हैं। तो ये जो फ्रूट होता है ये बहुत चपटा होता है बिल्कुल, इसलिए, और बीज इसके अंदर होते हैं और फ्रूट से बिल्कुल लगे हुए होते हैं, बहुत ही हल्के बारीक छोटे से होते हैं इसके बीज। इसलिए आमतौर से इसको पत्ती ही समझा जाता है, पत्ती ही बोला जाता है, लेकिन ये एक उसका फ्रूट है, उसके बीज हैं ये। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले देख लेते हैं दोकू। रिकॉग्निशन के लिए, पहचान के लिए ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं दोकू। लीजिए व्यूवर्स, देखिए दूकू। दूकू का फल है ये, इसको दूकू के बीज कहते हैं। इनफैक्ट दूकू साफ करने के बाद है ये ऐसा, इसके दो हिस्से हो जाते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं ये पपड़ी जैसा, पत्ते जैसा दिख रहा है बिल्कुल। दोकू, जंगली गाजर के बीज, पिसिडेनम गिरांडे। दोकू आप एक बार फिर से थोड़ा नज़दीक से देख सकते हैं, इसका मुआयना करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। इस तरह के इसके सीड्स होते हैं, इस तरह से दिखता है ये। और अगर आप इस तरह से समझना चाहें कि ये इसका साबुत फल है जो कि अभी नहीं फटा है, ये फट करके बीच में से क्रैक हो जाएगा और दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये अंदर से जो हिस्सा होगा, अंदर वाला पार्ट जो होगा, वो इसमें दो सीड्स दिखेंगे आपको, और ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें चार दिखेंगे। यही वजह है कि आप ये साबुत है तो इसमें सब चार दिख रहे हैं। जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें चार और अंदर वाले में दो होते हैं। और इसमें से जो कचरा निकलता है वो देखिए आप, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये इसके जो डंठल्स हैं ये हटा देना चाहिए। इसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत ये मिट्टी कंकर भी निकलता है, इसलिए इसको छानना, बीनना, फटकारना ज़रूरी होता है। तो ये दोकू का साबुत फल, आप इसको बीज भी कह सकते हैं क्योंकि ये बीज ही हैं अब। तो दोकू को जंगली गाजर के बीज भी कहा जाता है, चूँकि इसका पौधा गाजर के जैसा होता है, उसकी पत्तों की टेस्ट वैसा ही माना जाता है, और इसकी जड़ भी गाजर के जैसी होती है। तुख्म गजर दश्ती कहा जाता है इनको। और ये मुदरे बोल भी हैं, डायूरेटिक भी हैं, यही वजह है कि ये पथरी को निकालते हैं। इसी तरह से ये मुदरे तम्स भी हैं। मेंसेस को लाने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। अगर एमोनोरिया है तो उसमें इसको वही जोशांदे की शक्ल में दिया जाता है। कभी कभी सिर्फ अकेले तौर पे, कभी कुछ दूसरी दवाओं के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर भी तो हम कह सकते हैं कि इसके वैसे ये कासिर रेहा भी है, रीह को खारिज करता है, गैस मिटाता है। इस तरह से इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, लेकिन दो इस्तेमाल इसके ख़ास हैं, एक मुदरे तम्स के तौर पे और एक मुदरे बोल के तौर पे। और मुदरे बॉल होने की वजह से ये मुफत्तित हिसात भी, यानी कि पथरी को भी तोड़कर निकालता है। तो आप इसको दो मकसद के लिए बहुत अच्छी तरह से और कामयाबी की तरह से और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, चूँकि ये गर्म तीसरे दर्जे में है, इसलिए इसको जिगर और गुर्दे में अगर ज़्यादा दिन इस्तेमाल किया जाए तो चूँकि वहाँ उन ऑर्गन्स का मिजाज अपनी जगह गर्म है, तो वहाँ पे इसको नुकसान होने का रहता है, थोड़ी प्रॉब्लम। इसीलिए ऐसे केसेस में अगर इसके साथ थोड़ी सी मिजाजी एतबार पे अगर मरीज़ थोड़ा सा गर्म है या मौसम गर्म है, तो तबाशीर या कतीरा इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतर रहता है। चूँकि ये हमारे यूनानी दवाओं की और यूनानी
सोच की ख़ास पहचान है, ख़ास बात है कि हम जो दवा देते हैं उसका मुस्ले साथ के साथ ही दे देते हैं, तो उसके जो बैड इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मुज़र असरात हैं, नुकसान हैं, वो नहीं होते हैं। नुकसान होने के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो दिया जाता है, लेकिन अगर हम पहले ही शामिल कर दी जाते हैं तो यही वजह है कि हमारे यहाँ पर बदरक़े का भी चुनाव बड़े सोच समझ के किया जाता है, ताकि वो उस दवा को और ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्व करा सके, अच्छे रिजल्ट दिलवा सके। और फिर इसी तरह से हमारे यहाँ मुस्लेह भी जो दवा की इस्लाह करता है वो भी ख़ास तौर से चुनकर दिए जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो कोई परेशानी भी नहीं होती है, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो तोको को अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कीजिए, पत्थरी को निकालने की दवा के तौर पर और मेंसेस लाने की दवा के तौर पर। अल्लाह हाफिज़।